प्रणाम डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज अर्थमेटिकल रीजनिंग। अर्थमेटिकल रीजनिंग बेटा आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। जो टॉपिक्स आपके रहते हैं इसमें रहते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, परसेंटेज रहता है, आपका एज वाला पार्ट आता है इसमें। इसमें आपका पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, इस तरह से कुछ टॉपिक्स हैं, टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह, वो इसमें कवर हम करेंगे। टॉपिक्स इसमें पूछ लिए जाते हैं, अर्थमेटिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स आपके वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स इन द डायल ऑफ ए टेलीफोन। टेलीफोन में जो डायल होता है उसका अगर हम प्रोडक्ट करें, उनके अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा। तो देखिए बेटा, जो आपके डायल है, जो आपका मोबाइल नंबर, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सभी की मल्टीप्लाई करनी होगी। लेकिन बेटा वहां पे जीरो भी तो होता है, डायल में जीरो भी तो होता है। अगर हम इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, तो क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो कि बेसिक्स हैं, जहां पे आपकी कैलकुलेशन करनी होगी। और कैलकुलेशन देखिए कितनी सिंपल है। यहाँ पे आपको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 नहीं करना है, वहां पे आपको इंटू जीरो भी तो करना है। और जब जीरो करेंगे, मल्टीप्लाई किसी भी टर्म की जीरो से करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बी सी नहीं रहेगा आपका, नन ऑफ दीज आ जाएगा, जो कि आपका जीरो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एन इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड ए फेट एंड 1/5 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/8 ऑफ द बॉयज पार्टिसिपेटेड इन द सेम। कोई एक फेस्टिवल था, उसमें 1/5 गर्ल ने पार्टिसिपेट किया और 1/8 बॉयज ने पार्टिसिपेट किया इन द सेम। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फ्रैक्शन बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से टुक पार्ट इन द फेट, जिन्होंने उस पार्टी में, उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। तो देखिए बेटा, यहां पर अगर हम बात करें 1/5 जो है गर्ल्स हैं और 1/8 क्या है, बॉयज हैं। इन्होंने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। कितने में से, गिवन ही नहीं। कितने में से बेटा, 1/5 कितने में से, ये तो गिवन ही नहीं है। 1/8 बॉयज किसके 1/8 कहा गया है, ये भी गिवन नहीं है। अब आप क्या करेंगे, कई बार क्या होता है ऑप्शन में 2/13 13/40, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का आपको प्लस कर देंगे। आप इन दोनों को प्लस कर देंगे, पॉसिबल है आप इन दोनों को प्लस कर दे तो 40/13 ये आ गया, 40 13/40। आप इस पे आंसर लगा दें। नहीं बेटा, पॉसिबल ही नहीं। किसके 1/8 गर्ल्स हैं, कोई नंबर तो गिवन होना चाहिए। 1/8 किसके, बॉयज, नहीं है गिवन। तो यहाँ पे आ जाएगा डाटा इनएडुकेट। यहाँ पे डाटा कंप्लीट नहीं, सफिशिएंट नहीं, हम नहीं बता सकते। 1/5 1/8 को ऐड नहीं करना हमें। किसके 1/5 किसके 1/8 ये गिवन ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, डाटा इनएडुकेट आ जाएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a number of friends decided to go on a picnic and planned to spend ₹96 on eatables. Four of them, however, did not turn up. As a consequence, the remaining ones had to contribute ₹4 each extra. The number of those who attend the picnic was. क्वेश्चन में कहता है बेटा कि कुछ पर्सन्स ने पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाया और उन्होंने खाने के ऊपर 96 रुपीज खर्च करने की सोची। उसके बाद कहता है, 4 of them however did not turn up. 4 पर्सन थे, 4 पर्सन पिकनिक पर नहीं गए। इसका रिजल्ट क्या है बेटा, इसका रिजल्ट आया कि जो पिकनिक पर गए उन्हें 4 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़े। जितने पे करने थे उससे 4 रुपीज और एक्स्ट्रा पे करने पड़े। क्यों, क्योंकि 4 पर्सन पिकनिक पर नहीं गए। तो यहाँ बताना द नंबर ऑफ दोज हु अटेंड द पिकनिक। तो नंबर कितने पर्सन ने पिकनिक को अटेंड किया। तो देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी बेटा, हम बना लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ पर्सन बी एक्स। मान लेते हैं कि x पर्सन्स ने प्रोग्राम बनाया पिकनिक पर जाने की। इट मींस गए कितने होंगे बेटा, x-4। x-4 ने पिकनिक को अटेंड किया होगा। पिकनिक को अटेंड किया होगा कितनों ने, x-4 में। अब जो इक्वेशन बनेगी वो देखिए बेटा, ध्यान से समझिएगा। देखिए टोटल रुपीज कितने पे करने थे, 96। अब जो पिकनिक पर गए उन्होंने कितना पे किया होगा, उन्होंने कितना पे किया होगा बेटा, x-4, इतना ही पे किया होगा जो पिकनिक पर गए। अब पिकनिक पर जाने कितने थे पर्सन, x पर्सन जाने थे, तो उन्होंने कितना पे करना था, पहले कितना पे करना था, 96 डिवाइडेड बाय x। अब देखिए अब पे इतना करना पड़ रहा है, पहले पे इतना करना पड़ना था। तो रिजल्ट क्या है इसका, 4 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़े। इट मींस अगर इसमें से मैं ये वाला नंबर माइनस कर दूं तो रिजल्ट क्या आया,
₹4 एक्स्ट्रा पे करने पड़े। अब इक्वेशन बन गई, इसे फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। जो इक्वेशन आई आपकी 96, अब देखिए यहां पर क्या होगा, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 4 x इनका एलसीएम आ गया और यहां पर आ जाएगा 96 और 96x माइनस 96x और देखिए ये माइनस का बेटा तो माइनस का माइनस ही रहेगा और यहां पर आ जाएगा 96 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस 384 इक्वल्स टू ₹4। अब देखिए यहां पर क्या होगा, 96 से 96 कैंसिल हो जाएगा, 96x से 96x कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, बचा के बेटा हमारे पास 384 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इक्वल्स टू 4। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 384। क्या आ गया बेटा 384। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई यहां ना करके मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं बेटा, 384 को 4 से डिवाइड कर दूं। अब 384 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा 96 आ जाएगा। इट मींस x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 96, यही आएगा। अब क्या करेंगे, इसको मैं इधर ले आता हूँ, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 96 इक्वल्स टू 0। अब इनका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फैक्टराइजेशन आता होगा बेटा आपको, देखिए कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 96 इट मींस अगर हम उन कोई दो ऐसे नंबर लें जिसको हम प्लस या माइनस करें तो माइनस का 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 96 आ जाए, तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, देखिए इक्वेशन बनेगी यहां पर x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8x माइनस 96 इक्वल्स टू 0। 12 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 96 आएगा, माइनस 12 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 96 आएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4x। अब क्या करेंगे 4x इसमें कॉमन ले लेते हैं, हम इनमें कॉमन ले लेते हैं x माइनस 12 और यहाँ पर 8 कॉमन आ गया x माइनस 12। अब ये क्या इक्वेशन बनी, एक बनी x प्लस 8 और दूसरी क्या बनेगी बेटा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन बन गई बेटा हमारे पास। एक इक्वेशन क्या आएगी x इक्वल्स टू माइनस 8 और एक इक्वेशन क्या आएगी x इक्वल्स टू 12। अब देखिए माइनस में तो कभी पर्सन होते नहीं, माइनस में तो कभी पर्सन होते नहीं, तो ये वाली इक्वेशन कैंसिल हो जाएगी, इक्वेशन क्या बनेगी ये वाली, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 12। इट मींस जो टोटल नंबर गए, जो टोटल नंबर जिन्होंने प्रोग्राम बनाया था मींस यहाँ पर x की वैल्यू क्या गई 12। इट मींस प्रोग्राम जो प्लान जो बनाया था वो 12% ने बनाया था, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 4% नहीं गए थे। अब क्वेश्चन में पूछा कि पिकनिक अटेंड कितना ने की थी, तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा 8। तो पिकनिक कितना ने अटेंड की थी बेटा 8% ने पिकनिक को अटेंड किया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा आपका 8। तो इस तरह से आपको इक्वेशन बनाने पड़े, इसमें इक्वेशन बनाना पड़े या फिर दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा जो तरीका है आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन में आपको 12, 8, 6, 10 इस तरह से मिलेंगे, तो आप ऑप्शन को रख के भी कर सकते हैं। 12 को आप रखेंगे पहले, फिर 8 को रखेंगे, फिर 6 को रखेंगे, फिर 10 को रखेंगे। इनमें से कोई एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो फुलफिल कर पाएगा इस कंडीशन को, तो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका 2 bus tickets from city A to B and 3 tickets from city A to C cost ₹77। 2 बस टिकट हैं A से B तक की और 3 टिकट्स हैं A से C तक की, कितने रुपीस की बेटा 77 की। बट 3 टिकट्स फ्रॉम सिटी A to B, लेकिन जो 3 टिकट्स हैं A to B एंड 2 टिकट्स फ्रॉम सिटी A to C के लिए कितने पे करने पड़ रहे उसे 73। व्हाट आर द फेयर फॉर सिटीज B एंड C फ्रॉम A। तो B और C का फेयर क्या होगा, कहां से, सिटी A से। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर भी हम इक्वेशन को बना लेंगे। तो देखिए बेटा यहां पर इक्वेशन बना लेते हैं। 2 बस टिकट्स फ्रॉम सिटी A to B, मान लेते हैं कि A से B तक जाने में x, मान लेते हैं कि A से B तक जाएंगे तो x रुपीस पे करने पड़ेंगे, और अगर हम जाते हैं A to C तो हमें
y पे करने पड़ेंगे, y रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, इक्वेशन हमारी बनेगी a टू b, तो क्या बन जाएगी 2x, फर्स्ट जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x प्लस इसमें क्या कर देंगे 3y प्लस कर देंगे 3y, पे कितना करना पड़ रहा है बेटा 77। तो ये तो आपकी बन गई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट ये बन गई बेटा। और जो सेकेंड इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू बेटा 73 के। तो ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं। तो इस वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं 3 से और इस वाली इक्वेशन की मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो यहां से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर y की फाइंड आउट कर लेंगे हम यहाँ से। तो यहाँ पे क्या होगा 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 77 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा बेटा 177 इंटू 3 231, यही होगा बेटा, बिल्कुल यही होगा। और इसकी इक्वेशन की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6x प्लस 4y इक्वल्स टू यह जाएगा आपका 146। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इनको, आपस में क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं। इट मींस इन दोनों की 3 से और 2 से मल्टीप्लाई करके आपस में हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, 6x से 6x कैंसिल हो गया बेटा, 9y में से 4y माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5y, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 5, और 8 में से 12 में से 4 गया 8, 85 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 17, y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 17। अब y की वैल्यू 17 है, हम यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी से पुट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू इट मींस a टू c तक जाने के रुपीज कितने लग रहे हैं हमारे लग रहे हैं यहाँ पर 17। अब a टू b में हम निकाल देते हैं, तो 2x यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 77। अब ये जो y की वैल्यू है यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, 2x पुट कर देते हैं यहाँ पे प्लस 17 इंटू 3 51 इक्वल्स टू 77, 2x इक्वल्स टू 77 माइनस 51, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 77 में से 51 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा बेटा, या 26 आएगा 26 हो जाएगा बेटा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 13। इट मींस यहां से यहां जाने के लिए 13 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए b से a तक जाने के पे करने पड़ रहे हैं हमें 13 रुपीज, और c से a तक जाने के लिए हमें रुपीज कितने पे करने पड़ रहे हैं 17। तो इस तरह से आप इक्वेशन को बनाएंगे, ये विदाउट इक्वेशन आप नहीं कर सकते, तो इसमें तो आपको इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी। प्रणाम डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक अर्थमेटिकल रीजनिंग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए पाइनएप्पल कॉस्ट ₹7 ईच, एक पाइनएप्पल की कॉस्ट है 7 रुपीज, ए वाटरमेलन कॉस्ट ₹5 ईच, वाटरमेलन है उसकी जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज, एक्स कोई पर्सन है, एक्स स्पेंड्स ₹38, एक्स ने 38 रुपए उस पर खर्च किए, किस पर, इन फ्रूट्स पर खर्च किए। द नंबर ऑफ पाइनएप्पल्स परचेज इज, तो उसने टोटल पाइनएप्पल कितने परचेज किए होंगे। तो बेटा इसके लिए हम इक्वेशन बनाते हैं, मान लेते हैं पाइनएप्पल जो है वो एक्स है, एक्स उसने परचेज किए, तो वाटरमेलन मान लेते हैं उसने वाई परचेज किए। तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, इक्वेशन बनेगी 7x, देखिए 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 38। 5 रुपीज का क्या है, वाटरमेलन है, तो अगर y खरीदेंगे तो मल्टीप्लाई y से हो गया, और 7 का एक है क्या आपका पाइनएप्पल, तो x खरीदेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो ये दोनों मिलके 38 रुपीज के उन्होंने परचेज किए। तो यहाँ पे देखिए 5y की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो 38 माइनस 7x आ जाएगा बेटा, 38 माइनस 7x आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 38 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए बेटा कंप्लीट 5 से डिवाइड कौन सी इक्वेशन होगी, मतलब कि मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दूं कि 38 में से माइनस करके वो 5 से कंप्लीट डिवाइड हो, कंप्लीट ही डिवाइड होना होगा बेटा। यहाँ पे पॉइंट्स में तो आ नहीं सकता कि ये है कि पाइनएप्पल हाफ ले लिया होगा, 1/4 ले लिया होगा, ऐसा तो नहीं होगा।
कंप्लीट ही लिया होगा पाइनएप्पल, और वैसे वाटरमेलन भी कंप्लीट लिया होगा, तो कंप्लीट 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम यहाँ पर x के प्लेस पर क्या रख दें कि वो इक्वेशन 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो 38 माइनस 7, x की जगह अगर 1 रखेंगे तो 38 माइनस 7 आ जाएगा, जो कि 31 5 से डिवाइड नहीं होता। ऐसे ही हम 2 रखेंगे, 7 और x की मल्टीप्लाई, इट मींस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 की 14, 38 माइनस 14 करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 भी 5 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। ऐसे हम 3 रखेंगे तो वो भी डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 38 माइनस 7 4 से मल्टीप्लाई कर दो और उसे 5 से डिवाइड करो तो बिल्कुल हो जाएगा 38 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 5। तो ये क्या आ जाएगा बेटा 10/5। इट मींस देखिए y की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू क्या है बेटा 4। इट मींस जो वाटरमेलन रहे होंगे वो 4 रहे होंगे। टोटल जो उसने खरीदे होंगे वाटरमेलन वो 4 खरीदे होंगे, परचेज किए होंगे। और जो सॉरी पाइनएप्पल उसने 4 परचेज किए होंगे और वाटरमेलन उसने 2 परचेज किए होंगे, तब वो 38 रुपीज के रहे होंगे। तो देखिए बेटा आप इन्हें ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप इसे इक्वेशन बना के भी सोल्व कर सकते हैं। इक्वेशन बना के सोल्व करेंगे आसान हो जाएगा। ऑप्शन से पहले आप ए करेंगे, फिर बी, फिर सी, फिर आप डी पे जाएंगे, तो ऑप्शन बेस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो आप इक्वेशन से कर लेंगे फटाफट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। A girl counted in the following way on the fingers of her left hand. लेफ्ट हैंड की फिंगर पे उसने बेटा कुछ काउंटिंग करनी शुरू की। She started by calling the thumb 1. थंब को उसने क्या कहा 1 कहा। इंडेक्स फिंगर को उसने क्या कहा 2 कहा। इट मींस ये 1 है, ये 2 है, देन मिडल फिंगर 3, देन जो रिंग फिंगर है बेटा वो 4 और लिटिल फिंगर उसने क्या कहा 5 कहा। इट मींस 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग की। उसके बाद देखिए एंड देन रिवर्स डायरेक्शन कॉलिंग द रिंग फिंगर 6। अब ये 6 पे है, ये 7 पे, ये 8 पे, थंब आ गया 9 पे। उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 इस तरह से उसने काउंटिंग करनी शुरू की। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है बेटा शी काउंटेड अप टू 1997। उसने टोटल 1994 काउंट किए। उसने 1994 टोटल उसने काउंटिंग की। तो कहता है शी एंडेड काउंटिंग ऑन विच फिंगर। तो उसकी जो काउंटिंग रही होगी वो किस फिंगर पे कंप्लीट हुई होगी। इट मींस जो 1994 है उसका किस फिंगर पे आया होगा। तो देखिए बेटा यहां पर क्या है, थंब की बात करता है, थंब 1 पे आया, देन 2 3 4 5 6 7 8 9। थंब कितने पे आया बेटा, पहले तो 1 पे आया, उसके बाद आया बेटा वो 9 पे आया, उसके बाद देखिए 9, उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17। जो थंब है वो 17 पे आया। उसके बाद थंब कितने पे आ जाएगा बेटा 25 पे आ जाएगा। अगर ऐसे ही ये थंब का चलता चलेगा, अभी हम देखते हैं ये क्या बन रहा है। देखिए 1 सबसे पहले जो थंब आया वो 1 पे आया, उसके बाद थंब की जो काउंटिंग आई वो आई 9 पे, उसके बाद आई 17 पे, देन 25 पे और ऐसे आगे बढ़ता चला गया। तो बेटा ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपकी एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो देखिए बेटा ये आप मैथ्स में भी कर चुके होंगे। वैसे इसका फॉर्मूला क्या, एपी का फॉर्मूला क्या होता है देखिए क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है बेटा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। ये इक्वल्स टू किसकी बेटा, ये इक्वल्स टू है 1994 की। ये किसके इक्वल है 1994 के। a की वैल्यू क्या है बेटा, a जो स्टार्टिंग होती है इट मींस 1 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है कि यहां पर खत्म हुआ होगा, n हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करने, n माइनस 1 ऐसे रह जाएगा। डिफरेंस क्या बेटा 8 8 8, डिफरेंस क्या है 8 है, इक्वल्स टू 1994। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे 8n प्लस 1, 8n माइनस 8 इक्वल्स टू 1994। अब देखिए यहां पे हम क्या करें, इसको माइनस कर लेते हैं। 8n माइनस 8 में प्लस 1 करेंगे कितना जाएगा बेटा माइनस 7 इक्वल्स टू 1994। 8n इक्वल्स टू 1994 प्लस 7। 8n की वैल्यू क्या जाएगी बेटा यहाँ पे 2001। 8n की वैल्यू क्या की 2001। अब इसने केवल ये पूछा है कि जो 1994 है वो कहां पर कंप्लीट हुआ होगा। तो देखिए बेटा 1994 कहां पर कंप्लीट होगा ये देखने के लिए हम क्या करें, इसको n को हम डिवाइड कर देते हैं, n को हम डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए
यहां से अगर हम n को डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर जो होगा वो होगा 1। इट मींस थंब पे खत्म हुआ होगा, इट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थंब पे खत्म हुआ। इट मींस जो 2000 रहा होगा वो यहां पर रहा होगा, 2000 कहां पर रहा होगा, थंब पर रहा होगा। तो जो ये 1 रिमाइंडर रहा है हम ऐड कर देंगे इसमें, तो 1 पे क्या आ जाएगा आपका इंडेक्स फिंगर। इट मींस जो 1994 की जो काउंटिंग रही होगी वो कंप्लीट हुई होगी इंडेक्स फिंगर पर। इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर पे उसकी 1994 वाली काउंटिंग कंप्लीट हो गई ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 12 years old मनिक, 12 years old मनिक is 3 times as old as his brother राहुल। 12 years old है मनिक। देख बेटा ये एज वाला टॉपिक आ गया आपका, एज की बात करता है तो ये प्रेजेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट और ये हो जाएगा फ्यूचर। हम इस तरह से कुछ कंडीशन रखेंगे। अब जो मनिक है, मनिक की जो एज है वो आज कितने ईयर्स है, 12। एंड मनिक ओल्ड 12 years old मनिक इज 3 times as old as his brother राहुल। इट मींस जो राहुल है, राहुल से 3 times रहा होगा बेटा, 3 times राहुल से रहा होगा। इट मींस अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं तो राहुल की एज कितनी रही होगी, 4 years हो गई होगी। आज राहुल कितने का है, 4 years का, और मनिक कितने का है, 12 years का। हाउ ओल्ड मनिक बी व्हेन ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर राहुल। तो मनिक की एज पूछी है कितने ईयर्स का रहेगा जब उसकी एज डबल रहेगी। हाउ ओल्ड मनिक बी व्हेन ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राहुल, मतलब कि जो कि राहुल से डबल रहेगा। मनिक की एज कब रहेगी, कितनी रहेगी, जब वो राहुल से डबल रहेगा। अभी कितना बेटा, 3 times है। अगर राहुल 5 years का होगा तो मनिक कितने ईयर्स का हो जाएगा, 13 का। डिवाइड नहीं हो रहा, डबल नहीं है। इट मीन्स 6 पे लेके चलेंगे 14 पे आ जाएगा, ये भी डबल नहीं है। ये आ जाएगा बेटा 7 पे, ये 7 पे होगा तो ये 13 पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 पे, तो भी डबल नहीं है। जब इसमें हम +4 करेंगे और इसमें भी +4 करेंगे तो ये कितने ईयर्स का हो जाएगा बेटा, 8 years का। इट मीन्स आफ्टर 4 years राहुल इज एट 8 एंड मनिक एट 16। इट मीन्स जो राहुल है वो 8 years का हो जाएगा और मनिक जो है 16 years का हो जाएगा। इसका क्या है, डबल है बेटा। इट मीन्स जब मनिक रहा होगा 16 years का तो वो राहुल से डबल रहा होगा एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। A man has ₹480 of 1 rupee notes, 5 rupee notes and 10 rupee notes. The number of notes of each denomination is equal. सभी के जो हैं इक्वल हैं। What is total number of notes that he has? तो टोटल नंबर कितने हैं उनके पास, नोट जो है वो कितने हैं। तो देखिए बेटा, मान लेते हैं कि उसके पास जो है x नोट है, मतलब कि x रुपीज के x नोट है। जैसे कि 1 रुपीज के x नोट है, 5 रुपीज के x नोट है एंड 10 रुपीज के भी x नोट है, मान लेते हैं। तो क्या होगा बेटा, इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, अगर x नोट है 1 रुपीज के तो टोटल रुपीज उसके पास कितने हो जाएंगे, x रुपीज हो जाएंगे। उसके बाद अगर 5 रुपीज के x नोट है तो टोटल कितने हो जाएंगे उसके पास रुपीज, 5x हो जाएंगे। मतलब कि 5 रुपीज के जो नोट होंगे वो 5x रुपीज उसके पास बन जाएंगे। और 10 रुपीज के नोट तो क्या कर देंगे, 10x कर देंगे। अगर इन सभी को हम ऐड कर दे तो किसके इक्वल है बेटा, 480 के इक्वल है। तो इस इक्वेशन क्या बनेगी, x + 5x 6x एंड 10x 16x इक्वल्स टू 480। x की वैल्यू क्या जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी 30। इट मीन्स जो एक x की वैल्यू कितनी है, 30 है। मतलब कि 30 उसके पास 1 रुपीज के नोट है, 30 उसके बाद उसके पास 5 रुपीज के है और 30 नोट ही उसके पास 10 रुपीज के नोट है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 30 × 3 इक्वल्स टू 90। टोटल जो नोट हैं वो कितने हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट दैट ही हैज, टोटल नंबर कितने उसके पास, 90 हैं। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बेटा। देखिए 30 ये हैं, 30 ये है तो 150 है और 30 ही है तो 300 रुपीज है। 300 एंड 150 450 एंड 30 480 रुपीज है। बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बेटा, द 30 मेंबर्स ऑफ ए क्लब डिसाइड टू प्ले ए बैडमिंटन सिंगल्स टूर्नामेंट। 30 मेंबर्स है उनके पास और वो बैडमिंटन सिंगल्स टूर्नामेंट खेल रहे हैं। एवरी टाइम ए मेंबर लूजेस अ गेम, हर बार हर मैच में
जो मेंबर है वो लूज करता है अपने गेम को। एवरी टाइम ए मेंबर, एक ही मेंबर है जो कि लूज कर रहा है, ही इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, और टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। देयर आर नो टाई, कोई भी टाई नहीं हुआ। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस दैट मस्ट बी प्लेड टू डिटरमाइन द विनर, मतलब कि विनर जानने के लिए टोटल कितने मैचेस हुए होंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो फर्स्ट मैच हुआ होगा वो दो प्लेयर्स के बीच हुआ होगा, एक हार गया होगा, एक आगे गया होगा। अब जो सेकंड मैच है वो नेक्स्ट टू प्लेयर्स के बीच रहा होगा, एक हार गया होगा, एक बाहर हो गया होगा। तो टोटल हमें बाहर कितने करने बेटा, 29, क्योंकि एक तो विनर चाहिए, क्योंकि हमें एक तो विनर चाहिए। देखिए अब एक मैच हार रहा है, एक बाहर जा रहा है, दूसरा मैच आ रहा है, दूसरा बाहर जा रहा है, तीसरा मैच आ रहा है, तीसरा बाहर जा रहा है टूर्नामेंट से। तो टोटल 29 अगर हम हटा देंगे तो जो बचेगा वो एक ही बचेगा जो कि विनर होगा। इट मीन्स क्या होगा, 30 माइनस 1 इक्वल्स टू 29। जो टोटल मैचेस होंगे वो 29 होंगे। 29th जो मैच हुआ होगा वो 29th प्लेयर को बाहर कर देगा। जैसे कि फर्स्ट मैच हुआ, फर्स्ट प्लेयर को बाहर किया, सेकंड मैच हुआ तो सेकंड प्लेयर बाहर चला गया, थर्ड मैच हुआ, थर्ड प्लेयर बाहर हो गया। ऐसे जब 29th मैच होगा तो 29 प्लेयर बाहर जा चुके होंगे टूर्नामेंट से, आउट हो चुके होंगे, तो बाकी बचेगा जो एक, वही विनर रहा होगा। इट मीन्स जो टोटल प्ले हुए होंगे टूर्नामेंट में गेम वो हुए होंगे 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए टेलर हैड नंबर ऑफ शर्ट पीसेस टू कट फ्रॉम ए रोल ऑफ फैब्रिक, ही कट ईच रोल ऑफ इक्वल लेंथ इनटू 10 पीसेस। अब देखिए एक रोल में टोटल कितने पीस है बेटा, 10, जो एक रोल में है वो टोटल 10 पीसेस कट रहे हैं। ही कट एट द रेट ऑफ 45 कट्स इन अ मिनट, एक मिनट में 45 कट करता है। हाउ मेनी रोल्स वुड बी कट इन 24 मिनट, तो टोटल कितने रोल्स वो कट कर देगा 24 मिनट्स में। अब देखिए बेटा, टोटल लेंथ है ये। अब जब इसने कट किए होंगे, इसमें से 10 पीस निकाले इसने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कट ही तो किए उसने 10 कट नहीं किए। उसने कट कितने किए हैं, 9 किए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीस आ गए। 10 पीस कितने में आ गए, जब उसने 9 कट किए हैं। बस ये बात आपने समझनी है, जब 9 कट करेगा तो 10 पीसेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ यहाँ पे क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ कट्स मेड टू कट ए रोल इनटू 10 पीसेस इक्वल्स टू 9। जो वो 9 पीस, वो 10 पीस जो कट कर रहा हूं 9 कट में कट कर रहा है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोल्स इक्वल्स टू 45 इन अ मिनट। टोटल कितने करने इसने, 20, जो टोटल है 24 मिनट में। एक मिनट में 45 करता है तो एक मिनट में कितना करेगा, डिवाइडेड बाय 9, कितना आ जाएगा बेटा 5, कितना आ गया 120। तो उसे टोटल कितने रोल्स की जरूरत पड़ेगी बेटा, उसे 120 रोल्स की जरूरत पड़ेगी 24 मिनट, मतलब कि 24 मिनट में इसने 120 रोल को कट कर दिया होगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने बेटा अर्थमेटिकल रीजनिंग के।